जापान ने यूक्रेन का छोड़ा साथ, जानिए क्या हुई बात। क्रोधित जापान ने उठाया कदम, यूक्रेन आया घुटनों पर, ताइवान में मची खलबली, भारत ने समस्या सुलझाई बड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में आपको काफी ज्यादा जानकारी भी प्राप्त होने वाली है, इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में बताने वाले हैं। जापान जो कि यूक्रेन का हमेशा से ही साथ दिया करता था। जापान ने यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ बोलना पसंद कर लिया और रूस से बेखौफ होकर लड़ना पसंद कर लिया। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से जापान को कुछ ऐसा सुनने को मिल गया है, जिसके बाद से जापान का जो इतना अच्छा रिश्ता यूक्रेन के साथ चल रहा था, वो कहीं न कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यहाँ पर यूक्रेन को एक ऐसा कदम उठाना पड़ गया है, जिसकी कल्पना यूक्रेन ने कभी भी नहीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से ताइवान को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया गया है, जिसके बाद चीन और बाकी देश भी यहाँ पर कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि भारत बड़े गुस्से में यहाँ पर ताइवान को लेकर अपनी तरफ से एक बयान देता हुआ दिखाई दिया है, जिसको सुनने के बाद पूरी एशिया की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ पर ताइवान को लेकर चीन का अलग अलग मानना था, लेकिन भारत ने चीन को अच्छे से समझा दिया। चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, रूस यूक्रेन के युद्ध में एशिया की तरफ से यूक्रेन को कोई भी खास मदद देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एक ऐसा देश भी था जो यूक्रेन को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, और वो कोई और देश नहीं था बल्कि वो जापान था। यहाँ पर जापान अधिक मात्रा में यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन मानवीय सहायता जापान यूक्रेन को पहुंचा रहा था। दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पर जापान एशिया में सभी देशों को यूक्रेन के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जापान अपनी तरफ से मुमकिन कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा देश को लाया जाए, जिससे कि यहाँ पर यूक्रेन कमजोर न पड़ने पाए। यही वजह है कि यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से ये बोलना पड़ गया कि यहाँ पर आप यूक्रेन के बारे में कुछ सोचिए। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, जापान ने यहाँ पर खुलकर रूस के खिलाफ जो कुछ बोलना था वो बोल दिया, लेकिन यहाँ पर भारत न किसी के बहकावे में आया और न ही किसी के बहकावे में आएगा। यहाँ पर भारत अपनी विदेश नीति में कायम था और आगे भी हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विदेश नीति में कायम ही रहेगा। यहाँ पर जापान को यूक्रेन का खुलकर सपोर्ट था, लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर जापान के लोग पूरी तरीके से यूक्रेन के खिलाफ हो गए हैं और अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जापान के लोग खुलकर यूक्रेन का विरोध कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अब तक जो जापान इतना यूक्रेन का खुलकर सपोर्ट करता था, आज अचानक से वो यूक्रेन के खिलाफ क्यों चला गया। तो आपको बता दे, यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से एक ऐसा बयान सुनने को मिल गया, जिसके बाद यहाँ पर जापान के लोग काफी ज्यादा खफा हो गए। आपको बता दें कि यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि जापान का सम्राट एक तानाशाह है, और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उनका मेल हिटलर से भी मिला दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर जापान के सम्राट के बारे में मिलता है कि वो काफी अच्छे इंसान थे, जिसको यूक्रेन ने काफी बुरा इंसान बोल दिया है। यही बात है जो जापान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जिस सम्राट को यूक्रेन ने तानाशाह कहा, उनका नाम है हिरोहितो। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध को रुकवाने का काम किया। इनकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध रुका था, वरना जापान तब भी लड़ने को तैयार था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, और इसी की सोच से जापान में और ज्यादा तबाही होने से बच गई थी और इस युद्ध को रोक दिया था। जापान ने खुद को अपने आप सरेंडर कर दिया था। जैसा कि आपको यहाँ पर पता भी होगा, इस युद्ध को रुकवाने के लिए उन्होंने ही अपने सभी सेना और अधिकारियों को इस बात पर राजी किया और यहाँ पर अपने देश को सरेंडर किया। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ पर जापान के लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं और जापान के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर इनकी वजह से ही जापान में इतना बड़ा युद्ध रुक गया और इनके उठाए कदम से ही जापान आज बचा हुआ है। यहाँ पर बहुत लोगों का ये मानना है, जिस तरीके का कदम जापान ने उठाया था, यहाँ पर भी यूक्रेन को उसी तरीके का कदम उठाना चाहिए। अगर अपने देश को बचाने के लिए किसी देश के आगे झुकना पड़े तो यहाँ पर झुक जाना चाहिए, बल्कि अपने देश को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। यहाँ पर ये समझदारी नहीं है कि अपने देश को बर्बाद कर दे और आखिरी में जब कुछ ना बचे तो उस देश के सामने झुक जाए, बल्कि पहले उस देश के सामने झुक जाए और अपने बर्बाद हो रहे देश को बचा ले। ये ज्यादा होशियारी का काम है। दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये फैसिज्म और नाजिज्म से लड़के जीते हैं, वैसे ही वो रूस से भी लड़के जीतेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने जापान के सम्राट हिरोहितो को भी लगा दिया, जिसकी वजह से जापान के लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए और यही वजह है कि यहाँ पर जापान से माफी मांगने के लिए यूक्रेन ने माफीनामा भी जारी किया, जिससे कि जापान के लोग यूक्रेन को आपस से दिल में बसा ले। दोस्तों, एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ताइवान का मुद्दा भी काफी तेजी से गर्म हो रहा था। आपको बताते चले, ये मुद्दा रायसीना डायलॉग में काफी ज्यादा गर्म हो रहा था, जो इस समय काफी ज्यादा हॉट टॉपिक भी बना हुआ है। इसी को देखते हुए यहाँ पर चीनी दूतावास के प्रवक्ता को कहना पड़ गया कि आग से मत खेलो, ताइवान एक न एक दिन चीन का हिस्सा बनेगा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई है
रायसीना डायलॉग में ताइवान के डिफेंस इंस्टीट्यूट के एक विद्वान से उन्होंने अपनी एक स्पीच में ऐसा कुछ बोल दिया है, जिसके बाद से ही चीन पूरी तरीके से बौखला गया है। इसी मामले में जो भारत में चीन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने काफी कुछ बोल दिया है। तो चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर चीनी प्रवक्ता ने क्या कुछ बोल दिया है। रायसीना डायलॉग में एक अलग ही सवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने ताइवान की तुलना रूस यूक्रेन युद्ध से कर दी है और यही वजह है कि यहाँ पर चीनी दूतावास बौखलाया हुआ है। इसी पर भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने अपनी तरफ से बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके कहा, कुछ राजनेताओं के द्वारा ताइवान पर किया गया गलत टिप्पणी के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों को चीन के सिद्धांत के प्रति दृढ़ता दिखानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि ताइवान का प्रश्न और यूक्रेन का मुद्दा दोनों ही अलग अलग है, दोनों को एक साथ नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, ये जो मुद्दा ताइवान उठा रहा है, ये आग से खिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में ये साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहाँ पर जो ताइवान और चीन को एक मानते हैं, उनके लिए सही नहीं है, वो अपने से ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि रायसीना डायलॉग हम विद्वान के लिए है और भारत द्वारा इसे हर देश को भेजा जाता है। यहाँ पर भारत चाहता है कि दूसरे देश आए और इस पर अपने अपने विचार रखे। यही वजह है कि यहाँ पर ताइवान के एक विद्वान आए थे और उन्होंने अपना एक विचार रखा, जिसके बाद से ही मामला बढ़ता हुआ चला गया था। दोस्तों, इस चीज से इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब पूरी दुनिया की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है और इसका असर हमें एशिया में भी देखने को मिल रहा है। कोई भी देश किसी को बोलता है तो उसका जवाब उसको अब मिल ही जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा है। और जापान के लोगों का जो मानना है कि अगर अपने देश को बचाना हो तो किसी देश के आगे झुक जाना होशियारी का काम है। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।